असाधारण एक आवश्यक विषय वाणीपीडिया से भगवान का अवतार काल्पनिक पुरुषों का मनगढ़ंत विचार नहीं है जो कल्पना से अवतार बनाते हैं। भगवान का अवतार उपर्युक्त अवसर की तरह कुछ असाधारण परिस्थितियों में प्रकट होता है और अवतार एक ऐसा कार्य करता है जिसकी मानव जाति के छोटे से मस्तिष्क द्वारा कल्पना भी नहीं की जा सकती है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वाणी कोट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी श्रेणी में देखा जाता है। उनकी पुस्तकों का एक परिचय निम्नलिखित 8 उद्धरणों में दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों से उद्धरण जो त्रिविध दुखों के बावजूद भी परेशान नहीं होता, जो सुखाने पर प्रसन्न नहीं होता और जो मोह, भय और क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर बुद्धि वाला ऋषि कहलाता है। स्थिति नहीं, उसे भौतिक समृद्धि में असाधारण खुशी महसूस करनी चाहिए। ये भौतिक जीवन के विशेषज्ञ प्रबंधन का तरीका है, क्योंकि एक वक्त जानता है कि विशेषज्ञ तरीके से प्रबंधन कैसे किया जाए, उसे जीवन मुक्त कहा जाता है। श्रीमद् भागवतम 7.1014। असाधारण रूप से शक्तिशाली किसी भी व्यक्ति को सर्वोच्च ईश्वर के ऐश्वर्य का आंशिक प्रतिनिधित्व माना जाना चाहिए। इसलिए जब महाराज दुष्मंत के पुत्र पूरे विश्व के सम्राट बने तो उनका इस तरह से जश्न मनाया गया। श्रीमद्भागवत 9.2023। जहाँ तक अपने परिवार के भरण पोषण की बात है, एक गृहस्थ को अपने जीवन यापन के लिए जो कुछ भी आवश्यक है उसे अर्जित करते हुए बहुत कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए और केवल धन संचय करने और भौतिक सुख सुविधाओं में अनावश्यक वृद्धि करने के लिए असाधारण प्रयास नहीं करना चाहिए। यद्यपि एक गृहस्थ को अपनी आजीविका कमाने के लिए बाहरी रूप से बहुत सक्रिय होना चाहिए, लेकिन आंतरिक रूप से उसे भौतिक लाभ के प्रति आसक्ति के बिना एक पूर्णात्म साक्षात्कारी व्यक्ति के रूप में स्थित होना चाहिए। श्रीमद्भागवत 7.14 सारांश। जैसा कि भगवत गीता में संकेत दिया गया है, जब भी हम किसी असाधारण व्यक्ति को भक्ति पंथ का प्रचार करते हुए पाते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि वे विशेष रूप से भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण द्वारा सशक्त है। जैसा कि चैतन्य चरितामृत सीसी अंत्य 7.11 में पुष्टि की गई है, कृष्ण शक्ति विना नहीं तारा प्रवर्तन। कोई भी भगवान द्वारा विशेष रूप से सशक्त किए बिना उनके पवित्र नाम की महिमा की व्याख्या नहीं कर सकता है। यदि कोई ऐसे सशक्त व्यक्तित्व की आलोचना करता है या दोष निकालता है तो उसे भगवान विष्णु का अपराधी माना जाएगा और दंडनीय होगा। श्रीमद्भागवत 4.1937। जो लोग भौतिक लाभ के लिए बहुत कड़ी मेहनत करते हैं वे विमूढ़ मूर्ख दुष्ट हैं, क्योंकि ऐसी खुशी स्थायी नहीं होगी। दूसरी ओर प्रहलाद और ध्रुव महाराज जैसे भक्तों ने असाधारण भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त किया, लेकिन ऐसे ऐश्वर्य माया सुख नहीं थे। जब कोई भक्त द्वितीय ऐश्वर्य प्राप्त करता है तो वे भाग्य के देवी का प्रत्यक्ष उपहार होते हैं, जो नारायण के हृदय में निवास करती हैं। श्रीमद्भागवत 5.18-22। शूरवीर गतिविधियां नकली लड़ाई, दान देने, दया दिखाने और धार्मिक सिद्धांतों को क्रियान्वित करने जैसे कार्यों में प्रकट हो सकती हैं। युद्ध में वीरतापूर्ण कार्य करने से व्यक्ति को युद्धवीर कहा जाता है। परोपकारी गतिविधियों से व्यक्ति को दानवीर कहा जाता है। असाधारण दया दिखाने से व्यक्ति दयावीर कहलाता है। और जब कोई धार्मिक अनुष्ठानों को निष्पादित करने में उदार होता है तो उसे धर्मवीर कहा जाता है। ऐसी सभी विभिन्न शूरवीर गतिविधियों में कृष्ण ही वस्तु हैं। भक्ति अमृत 33। बृहस्पति ने देवताओं को सूचित किया कि चूंकि बाली को ब्राह्मणों ने असाधारण शक्ति प्रदान की थी, इसलिए देवता उससे युद्ध नहीं कर सकते थे। उनकी एकमात्र आशा भगवान की कृपा प्राप्त करना थी। सचमुच कोई विकल्प नहीं था। इन परिस्थितियों में बृहस्पति ने देवताओं को स्वर्गीय ग्रहों को छोड़ने और खुद को कहीं अदृश्य रखने की सलाह दी। श्रीमद्भागवत 8.15 सारांश। मानव समाज में भगवान वही करते हैं जो हर किसी का कर्तव्य है, लेकिन कभी कभी वे कुछ असाधारण भी करते हैं और जीवित प्राणियों द्वारा अनुकरण नहीं किया जाना चाहिए। यहाँ बताई गई उनकी शाम की प्रार्थना का पालन जीवित प्राणी को करना चाहिए,
लेकिन उनके पहाड़ उठाने या गोपियों के साथ नृत्य करने का पालन करना संभव नहीं है। श्रीमद्भागवत 1.10 36